नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, लेकिन पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से मातम पसरा है और हमारे यहां पॉलिटिक्स करने वालों को आग लगी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत तो दिखी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ताकत दिख गई और ऐसे में वो मोदी को हराएंगे कैसे। इसलिए नया नया विवाद शुरू हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने एक टीम बनाकर विदेश भेजी भारत का पक्ष रखने के लिए। शशि थरूर ने कह दिया कि भाई पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक इस तरह से नहीं हुई थी जैसी भारत अब करता है, ये नए भारत की नई ताकत है। तो कांग्रेस को आग लग गई। कांग्रेस कह रही है भाई हमने तो बहुत सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के जमाने में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसकी सच्चाई क्या है और फैक्ट्स क्या कहते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये बातें कहनी पड़ रही हैं, रखनी पड़ रही हैं, लेकिन चूंकि इस पे पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो रही है कि इस पर बात करना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह से पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी जो है वो शशि थरूर को निशाने पर ले रही है और कह रही है कि भाई हमारे जमाने में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हम बताते नहीं थे। भाई एक तो बड़ा सवाल है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करते थे तो बताते क्यों नहीं थे, किस बात का डर था। यही तो लोग नरेंद्र मोदी की ताकत बताते हैं कि वो ठोकते भी हैं और बता के ठोकते हैं और दुनिया को बताते हैं कि बीच में मत आना। ये नया भारत है। आप अगर ठोक भी रहे थे, वो भी उसके फैक्ट्स बताऊंगा, तो बताने से क्यों डरते थे। यही तो आपकी कमजोरी मानी जाती थी। मनमोहन सिंह खुद तो चुप रहते थे ही, देश को भी उन्होंने चुप रहना सिखा दिया था कि कुछ करो लेकिन बताओ नहीं। हमारा लड़का आईएएस बन गया लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। हमारा लड़का टॉपर है लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। हमारा लड़का जो है बहुत काबिल है लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। क्यों नहीं बताया भाई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब आग लगी है कि भाई हमको तो बताना चाहिए, तो अब वो बताने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि भाई भारत ने 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी कांग्रेस के जमाने में। पुंछ में भट्टल सेक्टर में 2008 में, शारदा सेक्टर में, नीलम नदी घाटी के पार केल में 2011 में, सावन पात्रा चेक पोस्ट पर 2013 में, नाजापीर सेक्टर में 2013 में, नीलम घाटी 2013-2014। ये कांग्रेस पार्टी लिस्ट निकाल कर लाई है कि भाई 6 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में हुई थी। अब इन सर्जिकल स्ट्राइक की सच्चाई क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले आप देखिए कांग्रेस को इतनी आग लगी हुई है कि रेवंत रेड्डी यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री होते देश के तो पीओके लेकर चले आते। वो राहुल गांधी जिनके भाई उन्हीं के नेतृत्व में, उनकी माताजी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी एक तरीके से पीछे से। उस जमाने में भारत डोजियर देने वाला देश होता था। आज की डेट में डोज देने वाला देश बना है। डोजियर देने वाला देश घुस के मार के पीट के डोज, बढ़िया डोज देने वाला देश बना है। लेकिन इससे कांग्रेस को आग लगी। अब आपको फैक्ट्स बताना शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी पीओके ला सकते थे और नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया है उस पर आपकी सोच क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, कितने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, अगर यह सवाल कौन बनेगा करोड़पति में आ जाए तो भाई मतलब जिसको अगर मान लीजिए 7 करोड़ रुपए का सवाल हो, एक तो ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे तो भी जो है वो विनर विनर नहीं बन सकता। वो 7 करोड़ रुपए हार जाएगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद कंफर्म नहीं है कि उसने कितने सर्जिकल स्ट्राइक किए। आप देखिए कि अशोक गहलोत, उनका एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में 15 सर्जिकल स्ट्राइक हुए। 15 सर्जिकल स्ट्राइक्स टुक प्लेस अंडर कांग्रेस रूल, बट इट नेवर टॉक्ड अबाउट इट। अशोक गहलोत का कहना है 15 सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हम इस सब बारे में बात नहीं करते, बताते नहीं थे। अब सुनिए, उसी सरकार का हिस्सा रहे केसीआर, 11 सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करते हैं। 11 सर्जिकल स्ट्राइक कैरिड आउट ड्यूरिंग यूपीए रिजीम विदाउट पब्लिसिटी। यानी इसके पहले आपको मैंने बताया कि अशोक गहलोत कह रहे हैं 15 सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद 11 सर्जिकल स्ट्राइक, 4 सर्जिकल स्ट्राइक गायब हो गई और केसीआर कहते हैं 11 की, लेकिन हमने बताई नहीं। अभी और सुनिए, इसके बाद आते हैं शरद पवार यूपीए सरकार का हिस्सा रहे। वो कहते हैं 4 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में, लेकिन हमने बताया नहीं। इनके नंबर बदल रहे हैं लेकिन लास्ट वाली लाइन सेम है कि हमने किया था। किसी ने कहा 15 किया, किसी ने कहा 11 किया, किसी ने कहा 4 किया, लेकिन लास्ट की लाइन सेम है कि हमने बताया नहीं। अरे बताया क्यों नहीं, कर रहे थे तो बताते, दिखाते भारत की ताकत यह है। भारत की सेना का शौर्य दुनिया को पता चलता, आपका नेतृत्व कितना मजबूत था पता चलता। खैर, 15, 11, अब 4 हुआ। अभी और सुनते जाइए। अभी राहुल गांधी को सुनिए, यूपीए डिड 3 सर्जिकल स्ट्राइक्स बट डिडंट शो ऑफ। अब भाई
कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आ जाए कि बताइए यूपीए के जमाने में कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 15, 11, 4 या 3? जो भी जवाब दीजिएगा वो गलत होगा, क्योंकि दूसरा आदमी बता देगा कि नहीं अभी तो 15 हुआ था, तुम 3 काहे बोले? 3 बोले तो 11 हुआ था, 11 बोले तो 4 हुआ था, 4 बोले तो 3 हुआ था, 15 हुआ था, 11 हुआ था, अलबला के आप रह जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ये मन बना ले, उसके नेता मन बना ले कि कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि अब नया डेटा आ गया है कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में हुई थी। तो कितने डेटा हो गए? 15, 11, 4, 3, 6। अब इनमें से आप तय कीजिए कि कितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि अगर आप आरटीआई के हिसाब से चलने वालों में से हैं तो आरटीआई तो कहती है कि 2016 के पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। तो अब कितना डेटा हो गया? 15, 11, 4, 3, 6, 0। 6 डेटा हो गया कि कितने सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में हुई थी। और ये उस आरटीआई की कॉपी भी आपको दिखा रहा हूं जिसमें लिखा है, दिस सेक्शन डज नॉट होल्ड एनी डेटा पर्टेनिंग टू सर्जिकल स्ट्राइक्स इफ कैरिड आउट बिफोर 29 सितंबर 2016। यानी उस आरटीआई में जो वो डेटा है वो मौजूद ही नहीं था कि भाई अगर कोई हुआ हो तो हमारे पास जानकारी नहीं है, ये उस आरटीआई में जानकारी दी गई थी। तो पहले तो ये बात हुई, लेकिन अब सवाल है कि भाई जो 6 सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है उसके बारे में क्या डिटेल है, वो भी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, उस ऑपरेशन में क्या हुआ था, वो भी आज आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की है, भारत कितना सक्षम देश ठोकने के मामले में हो गया। सेना तो सक्षम थी, अब नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व कितना सक्षम हुआ है आपको समझना हो तो आप पाकिस्तान के रिएक्शन से समझ सकते हैं। वहां पर पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि राहुल गांधी पीएम बन जाए। वो कॉपीराइट का मामला इसलिए वीडियो चला के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें वहां पर बातचीत चल रही है और लोग मोदी को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बन जाना चाहिए, उसकी बधाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से खुश हैं। भाई अगर आप बहुत बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे, अंदर तक घुस घुस के मार रहे थे, तो पाकिस्तानी क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने? अगर राहुल गांधी पीओके ला सकते हैं तो पाकिस्तानी क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने? और उधर नरेंद्र मोदी के लिए आप देखिए, सैफुल्ला जैसा लश्कर का आतंकी फिर से बिल से निकल कर आया है और मंच पर आकर नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है। अगर मोदी कुछ नहीं कर पा रहे तो ये आतंकी मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं? एक बार उसको सुनिए, फिर आपको फैक्ट्स बताता हूं सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के जमाने में कितनी हुई थी। हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत दो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। हाँ जी, तैयार है? मोदी तेरी मौत आई कसूरी है, मोदी तेरी मौत आई मोदी तेरी मौत आई। इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको मुंह कर देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नरेंद्र मोदी तो सरेंडर कर रहे हैं, वहां आतंकियों को इतनी आग लगी हुई है कि वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को मुर्दा कर दें। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे आतंकियों के अंदर तक खौफ भर दे रहे हैं, आग लगा के रखी हुई है उन्होंने। और आपको अब बताता हूं कि भाई कांग्रेस के जमाने में क्या होता था। 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमले हो जाया करते थे। आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा कि वो दौर क्या हुआ करता था। लेकिन जब 26/11 जैसा आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमारी सेना ने कहा था, एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ साहब ने कहा था कि हम तो प्रपोजल दे रहे थे कि पाकिस्तान में मार देते हैं घुस के, लेकिन हमारा प्रपोजल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। यह था उस समय का भारत कि भाई वहां हमारी एयरफोर्स कह रही है कि मार देते हैं पाकिस्तान को, 26/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला हो गया। दुनिया देख रही थी कि क्या हुआ है, उसके बावजूद हमारी सरकार, उस वक्त की मनमोहन सिंह की सरकार, हिम्मत नहीं जुटा पाई। और मनमोहन सिंह उसकी तारीफ करते थे कि मैंने तो बड़ा संयम दिखाया, मैंने जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया। सुनिए मनमोहन सिंह क्या कहा करते थे। Let me say there was enormous pressure on me at that time. I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. ये हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री जो 26/11 जैसे आतंकी हमले के बाद भी चुप रहना सही डिसीजन मानते थे। और जब नरेंद्र मोदी घर में घुसकर ठुकने की इजाजत देते हैं तो नरेंद्र मोदी को गालियां पड़ रही हैं, क्या इनमें तो कुछ नहीं। आज के प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कैसे पाकिस्तान को हड़का के रखते हैं कि औकात में रहो नहीं तो फिर मारेंगे।
आज ही का उनका बयान सुनिए, उन्होंने बिहार में क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। बिहार की धरती से फिर दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जो न सिर्फ मारते हैं, दुनिया को बता के मारते हैं कि देखो इसको मार रहा हूं, आना नहीं बीच में तुम लोग कोई, और उसके बाद फिर बताते हैं कि अभी तो आधा मारा है, अभी फिर मारूंगा अगर ये उठा तो। यह है नया भारत। अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर भी रहा था कांग्रेस के जमाने में, तो आप चुप क्यों थे? देश में यह विश्वास क्यों नहीं भर रहे थे कि इतने बड़े अगर आतंकी हमले होते हैं तो हम उसका जवाब देना जानते हैं? दुनिया को क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि आप उस वक्त जियोपॉलिटिक्स में अपने आप को कमजोर बनाकर बैठे थे। एके एंटनी साहब का कोई बयान भूल सकता है संसद में, जो उन्होंने कहा था कि हमने चीन के बॉर्डर के पास डेवलपमेंट ज्यादा नहीं किया ताकि चीन से जो है वो तनातनी की स्थिति ना बने। ये देश बनाकर छोड़ा हुआ था आपने, और आप कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जाके देखिए जरा पूर्ववर्ती इलाकों में किस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सड़कें बनी है, और इसलिए चीन को आग लगी है। वो चाहता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ युद्ध में घुसे ताकि चीन जो है उसका कुछ फायदा हो सके। उसको लगता है अर्थव्यवस्था के मामले में भी वो भारत से पीछे हो रहा है, रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा जो भारत पकड़ रहा है। ये है नया भारत। और अब आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। जब कहा जाता है, कांग्रेस कहती है कि 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, भाई सेना का शौर्य था, वो 6 क्या 60 कर देती। नेताओं के अंदर ताकत नहीं थी उस वक्त कि बोलते हैं हाँ जाओ 60 करके आओ। और ये जो 6 वो बता रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा साहब है, जिनके समय में नरेंद्र मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पहली, वो खुद बताते हैं एक इंटरव्यू में, वो वीडियो दूसरे चैनल का है तो मैं चला नहीं सकता, लेकिन उसमें वो खुद बताते हैं कि पहले भी सेना ने हमला किया है, लेकिन एलओसी के 100 मीटर के अंदर तक जाकर सामने जो पोस्ट वगैरह है वहां अटैक करके वापस आ जाती थी सेना। ऐसा नहीं है कि तब सेना जो है वो पाकिस्तान में अंदर घुस नहीं सकती थी, लेकिन तब का नेतृत्व वो था जो कहता था कि अच्छा ठीक है, एक काम करो 100 मीटर तक जाओ और वापस आ जाओ, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं। इस तरह का नेतृत्व था, पॉलिटिकल नेतृत्व। सेना तो तब भी जहां बोलते वहां जाके घुस के मार आती। यह फर्क आया है 2014 के बाद। और जो सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी कह रही है वो इसी तरह की हुई, जो बॉर्डर के आसपास के इलाकों में जो एक्शन हुआ वो हुआ। और आज की डेट में भारत कहां मारता है? जैकोबाबाद में जाके मारता है। आज की डेट में भारत जो है वो रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना के हेडक्वार्टर के बगल में जाकर मारता है, उनके एयरबेस उड़ा देता है, उनका न्यूक्लियर हथियार जहां रखा है उसका मुंह फोड़ देता है। यह है फर्क दोनों स्ट्राइक्स में जब आप डिफरेंस देखते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जैसे जून 2008 की बात कही जा रही है। जून 2008 में उस वक्त कहा गया था कि भाई, और वो जितने भी स्ट्राइक हुए उसमें होता क्या था, कहा जाता था कि भाई भारतीय सेना के कुछ जो सैनिक है उनका सर काट के ले गए, बहुत ही नृशंस हत्या कर दी गई। इस तरह की चीजें होती थी तो भारत जवाब देता था, और जो है वो भारत जो है उसी तरीके से अंदर गया, थोड़ा सा अंदर गया और उनके सैनिकों के ऊपर एक्शन करके चला आता था। और आप कई बार सेना के लोगों से बात कीजिए, वो खुद बताते थे भाई कई ऐसी जगहों पर पोस्ट है भारत का भी और पाकिस्तान का भी, जो बहुत बीहड़ इलाके में, मान लीजिए जंगल जैसा इलाका है, बहुत सुनसान इलाका है। कभी उधर से बैट की टीम आई, उसने कुछ कर दिया, और जवाब देना है तो आप भी उधर जाके कुछ कर सकते हैं। वो लिमिटेड एरिया में एक एक्शन भारत ने जरूर किया होगा, यूपीए के जमाने में भी किया होगा, लेकिन सवाल तो यही है कि वो लिमिटेड क्यों कर रहा था भारत? 26/11 जैसा हमला झेलने के बाद भी लिमिटेड एक्शन क्यों कर रहा था? आज जैसा एक्शन क्यों नहीं करता है? जैसे एक खबर छपी अभी कि भाई भारत ने 2011 में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे थे और ऑपरेशन जो है वो वहां पर जिंजर किया था। अब उसको लेके भी कहा जाता है कि भाई भारत ने एक टीम बनाई, उस वक्त भी भारतीय सैनिकों के सिर काट लिए गए थे, ये कहा गया, और उनका बदला लेने के लिए जो है वो भारत के सैनिक गए, थोड़ा अंदर तक गए, और उसके बाद उन्होंने भी वहां पर ऑपरेशन किया
और वहीं पे जो पोस्ट था उसके आसपास उन्होंने ब्लास्ट किया, जो सैनिक मरे उनका सिर काट के ले आए गए, ऐसा रिपोर्ट में दावा है। सेना कभी इसको नहीं मानती, मतलब अगर सेना ने किया भी तो वो इसको मानने इसको जो है वो ऑफिशियली नहीं मानती। तो अगर उस वक्त एक्शन हो भी रहा था तो भी वो इस तरह का एक्शन था जो बहुत सीमित था, और जब पानी सिर के ऊपर नहीं डबल खड़ा कर दीजिए और उतना सिर के ऊपर चला जा रहा था कि सैनिकों के सिर काट के ले जाए पाकिस्तान के सैनिक, तब जाकर इस तरह की कार्रवाई होती थी, और वो भी फिर उधर जाकर थोड़ा सा करके चले आए। आज के डेट में जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, चाहे एयर स्ट्राइक होती है, चाहे जिस तरह का एक्शन अब ऑपरेशन सिंदूर में दिखा है, वो उस जमाने से बहुत अलग है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है पॉलिटिकल नेतृत्व का बदलना। आज की डेट में वो पॉलिटिकल नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी का वो नेतृत्व है जो ये नहीं परवाह करता कि अमेरिका क्या बोलेगा, जो ये नहीं परवाह करता कि चाइना बगल में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो ये नहीं परवाह करता कि भाई हमको जवाब देना है तो किसी से पूछना पड़ेगा क्या, या अगर खबर बाहर चली गई तो क्या होगा। और डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि मैंने मोदी से कहा था कि भाई तुम्हारे पड़ोसी के मामले में मैं कुछ करूं, तो नरेंद्र मोदी ने मुझे ही हड़का दिया था कि हेलो हम बहुत दिन से देखते आएंगे, सब मत समझो। ये है नेतृत्व का फर्क जिसकी चर्चा हो रही। जो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी पीओके ला सकते हैं, इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तो 10 साल से, आजादी के बाद 75 साल में 50-55 साल तो कांग्रेस ने राज किया, ले आते ना पीओके। और पीओके लाना तो दूर, अगर नेहरू की चली होती तो अपना मौजूदा कश्मीर भी पाकिस्तान ने कब्जा लिया होता, जिस तरह के हालात बने थे। वो तो सरदार पटेल ने भेजा, सैम मानिक शॉ को, ऑर्डर मिला निकलिए जाइए, नहीं तो कबीलाई घुस गए थे कश्मीर के अंदर भी। ये था इस देश का नेतृत्व, नेहरू के जमाने से लेकर मनमोहन सिंह तक, जो नरेंद्र मोदी ने आकर बदला है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मजबूत देश की मजबूती से चर्चा करने के बजाय कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर ऑपरेशन सिंदूर को नीचा करके दिखाने का प्रयास कर रही है। आज हमारी सेनाओं में जो विश्वास है कि बॉस अगर मैं जहां चाहूं जाकर मार सकता हूं, मेरे पीछे वो पॉलिटिकल नेतृत्व है जो खड़ा रहेगा, वो विश्वास सेलिब्रेट करने का पल है हमारे लिए। और कांग्रेस पार्टी को आग लगी हुई, और इसीलिए मजबूरन यह बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस के जमाने में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।